जो मन के अंदर अच्छाई बुराई, सही गलत दोनों के अंदर मन और स्थिति के अंदर चलता रहता है। मैं करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। राइट? समझ में आ गया? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। जहां पर आपकी डिसीजन पावर वीक हो जाए और डिसीजन लेने में असमर्थता आ जाए, तो समझ लीजिए कि यू आर लिविंग इन स्ट्रेस। दिस इज क्लियर? स्ट्रेस क्या है? अब इसके बाद है कि स्ट्रेस होता क्यों है, क्यों होता है स्ट्रेस, क्यों होता है? ये दहेज में ली हुई बीमारी है। स्ट्रेस क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये हम ले लेते हैं किसी से, कहीं से भी ले लेते हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तू मेरे कहने पे खड़ा क्यों नहीं हुआ, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, वो समय पर क्यों नहीं आया, उसने खाना क्यों नहीं खाया, वह याद करके क्यों नहीं आया, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। है? कहां से ले रहे हैं स्ट्रेस? ले रहे हैं ना, कोई दूसरा दे रहा है। आप घर से स्कूल आ रहे थे, स्कूल आपका 8 बजे का है, आप घर से 7:30 बजे निकले, 10 मिनट 20 मिनट और पहले मार्जिन लेकर के, जबकि आपके घर से स्कूल की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर है, 10 मिनट लगते हैं, है ना? आप समय लेके क्यों? प्रिंसिपल मैडम कुछ न कह दे, सुपरवाइजर कुछ न कह दे, किसी ने गेट पे टोक दिया तो, गेट वाले भैया ने गेट बंद कर दिया तो, क्या हो रहा है आपके अंदर? स्ट्रेस। द्वंद्व। मन के अंदर क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। स्कूल तो आ रहे हो, टाइम से पहले भी आए थे, अब रास्ते में क्या हुआ, जब आप गाड़ी चला करके आए थे तो एक शराबी ने, आप ठीक आ रहे थे, आप बहुत अच्छी डाइट करते हो, आप रूल्स भी फॉलो करते हो, अब एक शराबी आ गया, उसने अचानक आपकी गाड़ी के सामने ब्रेक मार दी, और जैसे ही आपका ध्यान गया, आंख खुली, मुंह खुला रह गया, गाड़ी का बम्पर टूट गया, गाड़ी में स्क्रैच आ गए। अब वो बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पटांग पहने हुए हैं, टैटू से बने हुए हैं, डर लगने लगा, क्या करेगा? वो गाड़ी में से निकल के चिल्लाने लगा आप पर। आप तो पढ़े लिखे ना, आप मर्यादा में रहेंगे, वो मर्यादा तोड़ गया। फिर भी क्या करेंगे? भाई साहब माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे स्कूल पहुंचना है। आप कुछ भी कहते रहो, उस पर इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो रहा है आपका स्ट्रेस? स्ट्रेस लेवल कैसा हो रहा है? बहुत बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, क्या होगा, हाय राम क्या होगा? उस टूटी हुई गाड़ी को भी लेकर के फिर भी आप आगे चल रहे हो। आगे भी डर है ना, आगे भी डर है, लेट होगी तो क्या होगा? आप डरते 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 आए और गाड़ी गेट में ठोक दी। डर था ना, गलती किससे होती है? डर है। हमेशा भय के अंदर कुछ ना कुछ सेकंड एक्सीडेंट और हो जाता है। हो गई? सांस नहीं आ रहा, ब्रीथिंग बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कैसे चलूं?
और सवार है सामने आपके फ्लोर इंचार्ज, रूम इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, मैडम बहुत नाराज हो गई, बहुत लेट हो गया। इसका तो यही है, ये तो हमेशा लेट आती है, तो ये पहले से लेट जा रही। अब क्या हो गया, इमेज क्या चली गई, 10 मिनट पहले नहीं कर सकते, पता नहीं था तुम्हें कितनी देर का रास्ता है। संस्कृत के श्लोक बढ़िया बढ़िया हो रहे ना, क्योंकि मैडम ने तो पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं कि रास्ते में हुआ क्या है? अब क्या हो, वो टीचर जवाब देगी क्या, एक्सप्लेन करेगी? हिम्मत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की, है हिम्मत बोलने की? मूड देख करके बात की जाती है। जब ठीक ठाक हो तभी नमस्ते करने का सारी बोल गए। मैंने तो कभी ऐसा होता है नहीं बोलती प्रिंसिपल से हिम्मत, मैं प्रिंसिपल रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेस कहां से बढ़ा और कहां तक। जब ये बढ़ा तो वो टीचर क्लास में पढ़ा पाएगा क्या? रोएगा, सोचेगा, स्ट्रेस में होगा, बच्चे भी पहचान जाते हैं। आज तो मैडम के साथ भी ना कोई बात हुई, आज तो मैडम उदास है। एक दो बच्चे होते बड़े प्यारे से, वो आ जाते थे, मैडम चिंता मत करो, हम हैं ना, बताओ क्या बात है। वो छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे, वो अपनी मैडम को खुश करने के लिए क्या करें, हम हैं ना, बड़ी हिम्मत देते हैं, डर को निकालने की कोशिश करते हैं, और मैडम पढ़ाने की उसमें हालत में होती ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया, मैं रिजाइन कर दूंगी, मैं स्कूल नहीं आऊंगी, मैं बेइज्जती कराती रहती हूँ, मैं बेइज्जती कराती रहूँ, है ना? अब घर जाकर के वो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। यदि अनमैरिड है तो पापा पे निकलेगा, मम्मी पे निकलेगा, और मैरिड है तो पति की सामने। बच्चे तो आजकल सीधा कर देते हैं, पति ही सहन करता है, पापा सहन करते हैं, पति सहन करता है। फिर क्या होता है, घर में वो स्ट्रेस कहां चला गया, स्कूल से घर में पहुंचा, ना खाना पकेगा, ना घर की सफाई होगी, ना और कोई काम होगा, है ना? ऐसा होता नहीं होता है? इट इज ट्रू, यही होता है, यही प्रैक्टिकल है। अभी जितनी बात बताऊंगा वो अब आपके पास स्ट्रेस क्या है, बच्चों का जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का जिनकी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब आपके पास स्ट्रेस आता कैसे है? आप जब एज ए टीचर स्कूल में किसी में भर्ती होते हैं, जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर से पढ़ के आते हैं, पेपर प्लान तैयार करके आते हैं, कई किताबों से रिसर्च करते हैं, और ये सिद्ध करने के लिए कि रचना इज द बेस्ट टीचर, महेश इज द बेस्ट टीचर, कि प्रिंसिपल का खिताब मिले कि ये मेरा टीचर बहुत अच्छा है। मैं यही होता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाता जाता है, उस सिस्टम को समझता जाता है,
और वो सिस्टम में ढल जाता है। जो बड़ा हो जाता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल का अनुभव हो जाता है, जब वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। अभी तक क्या था, जब वो लर्नर था तो स्ट्रेस रिमूवर था, वो बच्चों के भी स्ट्रेस को निकाल रहा था, वो पेरेंट्स से भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था, बहुत अच्छी बात कर रहा था, उनका आदर कर रहा था, सत्कार कर रहा था। जो पेरेंट्स कह के जाते थे उस विषय पर भी वो काम करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना अच्छा रिजल्ट देता हूं, मेरी वजह से इतने बच्चे और बढ़ गए हैं, पर मेरी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट नहीं। यहाँ सिस्टम अलग है, यहाँ तो डीएवी का सिस्टम है, यहाँ तो बरसात का सिस्टम जो है वो है, लेकिन आपके यहाँ इंक्रीमेंट नहीं। लेकिन और बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बहुत प्राइवेट स्कूल है ना, वहां पर ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें जरूरी नहीं कि आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हो, लेकिन स्ट्रेस की बात इसलिए मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब कई टीचर हैं जो प्रिंसिपल को जाके सुबह सुबह जाकर के चरण वंदना करते हैं और नमस्ते करते हैं, और प्रिंसिपल उनका फेवर करते हैं। आपको एक्टिविटी इंचार्ज बनाया जा रहा है, आपको एग्जाम ड्यूटी दी जा रही है, आपको एग्जाम का इंचार्ज बनाया जा रहा है, आपको करिकुलर एक्टिविटी का इंचार्ज बनाया जा रहा है, साथ साथ में कई कई काम दिए जा रहे हैं। फिर आप क्या करते हो, मैडम उसको देती थी, मुझे भी देती थी, उसको क्यों नहीं देती। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आता था, वो उनके रिलेटिव है, वो उनकी फ्रेंड है, वो बड़ी मैनेजमेंट से है, वो बड़े प्रोफाइल से है, क्या है, अब उसका जो दिल है वो रोने लगता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा रिजल्ट 100% रहता है, मेरे पास से बच्चे रोते हुए आए थे, लिखना भी नहीं आता था, और मैंने इनके साथ मेहनत करके इनके सोने के से अच्छा कर दिया, पर मुझे मैडम ने कभी प्यार नहीं, मुझे कभी स्टेज से सम्मानित नहीं। तो उसका दिल क्या हो जाता है, वो टीचर स्ट्रेस में आ जाता है। समझ में आ रही है, स्ट्रेस में सराउंडिंग से स्ट्रेस आता है टीचर्स में। अब कैसे स्ट्रेस आएगा, आप सारे टीचर हैं, आपका ग्रुप बना हुआ होगा, आपकी सहेलियां होंगी, वो 4 सहेली एक साथ बैठ करके भोजन कर रही होंगी, खाना खा रही होंगी, टिफिन कर रही होंगी, होता नहीं होता है। अब उसमें क्या है कि एक बेचारी गरीब भी है, घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसका पति ना हो सकता है उसकी सास का व्यवहार उसके साथ अच्छा ना हो सकता है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो ना मटर पनीर बना सकती हो, ना ला करके उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा हो, वो चटनी और वो लेकर के आई हो, ना दिखाना चाहती हो आप किसी को, तो चुपके से अलग बैठ करके खा लेती है, और जैसे ही अलग बैठ करके खा लेती है तो फिर आप उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चौंके है ना। देख कैसे हमारे साथ एडजस्ट नहीं होती, अपनी ईगो लेके बैठी हुई है, पता नहीं क्या एटीट्यूड है, किस बात का घमंड करती है, क्या है इस पर, जानते नहीं है इसे घर को भी जानते हैं। अपने आप में पता नहीं कितनी बातों को उसे दाएं बाएं से सुनना पड़ता है। बोले तो किससे बोले, कहे तो किससे कहे, वो अपनी गरीबी को ढका रही है, उस
कैसे कपड़े पहन के आ जाती है, इतनी तनख्वाह मिलती है, इतनी सैलरी मिलती है, फिर भी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आ सकते। स्ट्रेस सोसाइटी दे रही है, हम पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं, हम टीचर्स दे रहे हैं। देखा देख पड़ोसन रहना तुम भी हो जा। एक बहुत हो सकता है कि आप बहुत बड़े बाप की बेटी हो, आपने बीएड कर लिया हो, आपका कोई स्वप्न नहीं था कि मैं टीचर बनना है, लेकिन आप टीचर लग गए क्योंकि आपकी बड़ी सिफारिश से उन्होंने फोन कर दिया, आपको अच्छे पीएडी जैसे परिवार में नौकरी मिल गई। कंपटीशन से नहीं आए थे, इंटरव्यू से नहीं गुजरना पड़ा था, बेंच नहीं बैठी थी आपका टेस्ट लेने के लिए, लगता है आप तेवर मिल गया। तो क्या आपके अंदर, उस टीचर के अंदर उतनी इंटेलिजेंस होगी? जो ऊपर से पैराशूट से टीचर आया है और जो इंटरव्यू से निकल के आया है, तो दोनों जमीन और आसमान का अंतर होता है। जिसको 10 क्लासरूम में भी डेमो देना पड़ा हो, तरह तरह के प्रश्नों से गुजरना पड़ा हो, पूरे सिलेबस का टेस्ट देना पड़ा हो, अब भी जिसके टेस्ट चल रहे हो, है ना, वो टीचर बहुत निकला। स्ट्रेस कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है स्ट्रेस? हम पढ़े लिखे लोग ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेस का कारण, हमारे कपड़े भी बन जाते हैं, हमारी बड़ी गाड़ी भी बन जाती है। हम सिमिलरिटी की बात करते हैं कि बच्चों की ड्रेस एक जैसी हो, उनको सिखा रहे हैं कि तुम राजा नहीं, तुम रंग नहीं, सिखा रहे ना कि तुम जैसा बोला के बच्चे नहीं हो, तुम यहाँ पर एक जैसी ड्रेस में हो, समान हो। और हम क्या करें? हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम पर लागू तो नहीं होता कि हमारा एक परिवार है, समान है, या सभी ऊंच नीच जाति धर्म नहीं है। जैसे है ना, में बहुत सारी परेशानियां अध्यापकों को फेस करनी पड़ती है। क्लास का जो रेशो होता है 1:30 होना चाहिए, लेकिन कई बार 35, 40, 45, 50 बच्चे भी क्लास में होते हैं। और टीचर जब वो क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और यदि इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, सबसे पहले उसके लिए दोषी टीचर है। सबसे पहले दोषी कौन है? या तो उसकी टीचिंग स्किल इंप्रेसिव नहीं है, या उसके पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या उसकी पिच, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या पढ़ाते समय उसको पता ही नहीं है कि हाउ टू कंट्रोल द क्लास। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मेरी एक आंख बच्चों पर भी है, इधर भी उधर भी है, और कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखें बहुत है। मुझे किसी औजार की, किसी हथियार की, किसी थप्पड़ की, किसी डंडे की कोई जरूरत नहीं। यदि मेरी क्लास में इस प्रकार का उपद्रव हो रहा है, तो इसका मतलब है मेरे व्यवहार में कहीं कमी है, मेरी बोली भाषा में कहीं कमी है, मेरी पढ़ाने में कहीं कोई कमी है, पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए बच्चे एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। जब उन्हें ये पता होगा कि सर ने, मैडम जो पढ़ा रहे हैं ये कल को नहीं मिलेगा और मैं नहीं करके लाऊंगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? इतना डर भी बच्चों के अंदर गुरु शिष्य के रिश्ते में जरूरी है। जब ये रिश्ते के अंदर ये डर निकल जाता है, तो शिष्य हावी हो जाता है।
और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, और वो टीचर के लिए एक दिन सिरदर्द, टीचर के लिए नहीं बल्कि वो स्कूल के लिए एक दिन सिरदर्द बन जाता है। समझ में आ गया? तो उस बुराई का जन्म ही ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को तो सुधार सकते। अब जो कह रहे थे शायद मैंने बात सुनी नहीं, पर मैं बात अपनी बात पर मैं अपने उसमें कोई प्रश्न नहीं छोड़ता। अब क्या है कि वो बच्चा कहीं से दूसरे स्कूल से आपके विद्यालय में उसने दाखिला लिया। वो हरियाणा बोर्ड का स्कूल है, वो छोटा स्कूल है, वहां पर क्वालिटी टीचर नहीं है, वहां 10वीं 12वीं की कम सैलरी में 2000-3000 सैलरी में लड़कियां पढ़ाती हैं, उनको पढ़ाना आता नहीं है। वो बच्चे कैसे होंगे? वो बच्चे जहां पर भी जाते हैं, क्योंकि स्कूल को कई बार दाखिला उन लोगों का करना पड़ जाता है, डीसी ऑफिस से फोन आ गया, एसडीएम का फोन आ गया, सिटी मजिस्ट्रेट का आ गया, एमपी का आ गया, एमएलए का आ गया, पार्षद का आ गया, किसी रिश्तेदार का आ गया, तो गंध तो आ गई ना। अब उसको स्कूल का एनवायरनमेंट समझने में देर लगेगी, टीचर को उस बच्चे को समझने में भी देर लगेगी, तो क्लास का माहौल भी खराब करेगा। दिस इज क्लियर? समझ में आ गया कि हमें कहां सुधार करना है? क्लास को कंट्रोल सबसे पहले है क्लास रूम मैनेजमेंट। यदि आपकी वर्कशॉप इस पर नहीं हुई है तो इसके लिए वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। ये अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है, क्लास रूम मैनेजमेंट। कैसे क्लास को मैनेज करें, कहाँ बच्चे को बैठाएं, कौन से बच्चे को कहाँ बैठाना है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसके साथ व्यवहार करना है ना, कैसे उसको स्कूल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में लेकर के आना है, यह है क्लासरूम मैनेजमेंट।